हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन में। आज से हम शुरू करने वाले हैं टारगेट सीरीज़ को, जिसमें हम कंप्यूटर के 1000 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ 10 जो रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विंडोज़ 10 जो रहता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न, किस स्टोरेज डिवाइस की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव की जो क्षमता रहती है वो सबसे अधिक होती है। इसमें डीवीडी, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव और एसएसडी, इन तीनों के देखें तो इन तीनों से भी बड़ी रहती है हार्ड डिस्क। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो हिंदी नाम रहता है वो रहता है संगणक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, सीपीयू का जो पूर्ण रूप रहता है वो रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जीयूआई का क्या अर्थ होता है? तो देखिए दोस्तों, जीयूआई का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये जो रहता है ये यूजर को ग्राफिक्स के जरिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को आसानी पूर्वक चलाने में मदद करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य कार्य रहता है वो रहता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के 5 बुनियादी कार्य क्या क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के 5 जो मेन काम रहते हैं वो रहते हैं इनपुट प्रोसेस करना, आउटपुट देना, स्टोरेज करना और कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो कोई भी वेबसाइट रहती है उसके जो पहला पेज रहता है फ्रंट पेज, उसको हम होम पेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल जेड जो शॉर्टकट की रहती है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अंडू करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक देखिए दोस्तों, एक रीडू भी होता है, उसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है कंट्रोल प्लस वाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो कहलाता है वो होता है प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का कार्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, विंडोज़ जो सिस्टम रहता है उसमें कंट्रोल पैनल रहता है, उसका जो मेन काम रहता है वो रहता है सेटिंग को बदलने और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को नियंत्रित करने का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय स्प्रेडशीट होता है? तो देखिए दोस्तों, स्प्रेडशीट जो रहता है वो रहता है एमएस एक्सेल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, इसने 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है एमएस वर्ड का, इसका जो मेन काम रहता है वो रहता है लेटर को लिखने के लिए, रिपोर्ट लिखने या फिर किसी दस्तावेज को बनाने के लिए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने दोस्तों एमएस एक्सेल, इसका उपयोग ज़्यादातर ऑफिस वर्क में किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से किसी भी वित्तीय गणना रहती है उसको किया जाता है। अगला ऑप्शन देख रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसका उपयोग जो रहता है वो डेटाबेस को बनाने या फिर डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अगला और लास्ट ऑप्शन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए दोस्तों, इसका जो प्रयोग रहता है वो मुख्य रूप से किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा होती है? तो देखिए दोस्तों, प्रोग्रामिंग भाषा जो रहती है वो रहती है पाइथन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में जो डिलीट रहती है वो फाइलें रिसाइकल बिन में सेव हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
अब अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल सी का जो प्रयोग रहता है वो कॉपी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बात कर लेते हैं इसके ऑप्शन की भी। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने कट। तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस एक्स जो रहती है इसकी शॉर्टकट की रहती है कट करने के लिए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पेस्ट। तो इसकी जो शॉर्टकट की रहती है वो रहती है कंट्रोल प्लस वी। अगला ऑप्शन दे रखा है कॉपी। तो कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट की रहती है। एक और ऑप्शन देख रखा है इसने अंडू। तो अंडू जो रहता है कंट्रोल प्लस जेड इसकी शॉर्टकट की रहती है। अब अगला प्रश्न, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल वी जो शॉर्टकट की रहती है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए दोस्तों, बूटिंग शब्द का जो अर्थ रहता है वो कंप्यूटर को चालू करना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक रूप से प्रयुक्त ईमेल प्रोटोकॉल होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी SMTP। इसमें देखिए दोस्तों, जो SMPT रहता है वो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ईमेल भेजने के लिए व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाईफाई एडाप्टर। इसका जो प्रयोग होता है वो वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब अगला प्रश्न, बीट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो देखिए दोस्तों, बीट जो शब्द है वो बाइनरी अंक का सबसे छोटा रूप होता है जो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका सही आंसर बन जाएगा बाइनरी अंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म रहता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क रहता है वो मेन रहता है CPU। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होते हैं? तो देखिए दोस्तों, 1 किलोबाइट KB में रहते हैं वो 1024 बाइट रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, www का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, www का फुल फॉर्म रहता है वो रहता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, गूगल, बिग, याहू ये तीनों ही एक सर्च इंजन होते हैं। तो इसका सही आंसर बन जाएगा फेसबुक। ऑप्शन नंबर डी ये सर्च इंजन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।